प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कार्बन सी और हाइड्रेट यानी H2O। अर्थात कार्बोहाइड्रेट में तीन प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी CH व O। इनका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित रहते हैं। पहला, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। ऐसे कार्बोहाइड्रेट एल्डोस समूह वाले कहे जाते हैं। दूसरा, कीटोन क्रियात्मक समूह, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेटों को हम कीटोस समूह वाले कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण, शर्कराएं और अशर्कराएं यानी सुगर्स और नॉन सुगर्स। सुगर्स में चार मुख्य बिंदु होते हैं। ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये स्वाद युक्त होते हैं, ये जल में विलय होते हैं और ये कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। सुगर्स यानी शर्कराओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सुगर्स। शर्कराएं तीन प्रकार की होती है। पहली, मोनोसैकेराइड। इनका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। इनका जल अपघटन संभव नहीं होता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। दूसरी शर्कराएं हैं डाइसैकेराइड। इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। इनका जल के एक अणु के द्वारा अपघटन संभव होता है, जैसे C12H22O11 की जल के साथ क्रिया कराएं तो इससे C12H24O12 यानी ये बनता है। डाइसैकेराइड्स के उदाहरण में सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस आदि। तीसरी शर्कराएं हैं ट्राइसैकेराइड। इनका सामान्य सूत्र C18H32O16 होता है और इनका जब जल अपघटन कराएं तो यानी C18H32O16 के जल अपघटन से C18H36O18 बनते हैं 1:2:1 में। ट्राइसैकेराइड्स के उदाहरणों में रेफिनोज, एरेबिनोज आते हैं। दूसरे प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट हैं वे हैं नॉन सुगर्स अर्थात अशर्कराएं। इनके भी चार मुख्य लक्षण या चार मुख्य लक्षणों के चार मुख्य बिंदु। ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये स्वादहीन होती हैं, जल में अविलय होती हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। उदाहरण के लिए पॉलीसैकेराइड्स यानी C6H10O5 का होल N। उदाहरण के लिए स्टार्च सेलुलोज पॉलीसैकेराइड है। अब हम बात करेंगे शर्कराओं के अंतर्गत मोनोसैकेराइड्स की, और उसमें प्रमुख उदाहरण है ग्लूकोज। इसमें कुल किरल कार्बन यानी असममित कार्बन परमाणु की संख्या 4 होती है। अतः कुल प्रकाशिक समावयवियों की संख्या 4⁻² यानी 4 स्क्वायर बराबर 16 होती है। इसे D+ ग्लूकोज भी कहा जाता है। इसका सूत्र यानी D+ ग्लूकोज IUPAC नाम 23456 पेंटाहाइड्रोक्सी हेक्सेन 1L। किरल कार्बन 4, प्रकाशिक समावयवी 2⁻N यानी 2⁻4 बराबर 16। अणुसूत्र C6H12O6 यानी संरचना CHO एल्डिहाइड समूह, फिर
HCOH, OHCH, HCOH, HCOH, CH2OH, ये D प्लस ग्लूकोज है। बनाने की सामान्य विधियां ग्लूकोज की, यानी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। पहला है सुक्रोज से। सुक्रोज अर्थात C12H22O11 जल अपघटन कराएं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो इससे ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज, जिसका अणुसूत्र भी C6H12O6 ही होता है, ग्लूकोज बनता है। माल्टोज से भी ग्लूकोज बना सकते हैं। माल्टोज यानी C12H22O11 जल अपघटन कराएं माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो इससे 2 अणु ग्लूकोज के बनते हैं। तीसरी विधि है लैक्टोज से। लैक्टोज यानी C12H22O11 जल अपघटन कराएं लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो इससे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। ग्लूकोज 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। पहली OH समूह की अभिक्रियाएं, दूसरी CHO समूह की अभिक्रियाएं और तीसरी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। अब इन तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहली अभिक्रिया है OH समूह की अभिक्रियाएं। इनमें PCl5 से क्रिया, ग्लूकोज की क्रिया PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएं, तो इससे 2,3,4,5,6 पेंटाक्लोरोहेक्सेन 1L बनता है। दूसरी अभिक्रिया है एल्किलीकरण, और एल्किलीकरण में भी मैथिलीकरण। ग्लूकोज की क्रिया यदि हम मैथिल क्लोराइड या कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ कराएं, तो इससे 2,3,4,5,6 पेंटा एल्कॉक्सी हेक्सेन 1L बनता है। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाएं हैं CHO समूह की अभिक्रियाएं। CHO समूह की अभिक्रियाओं में 2 कैटेगरी हैं। पहली नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रियाएं और दूसरी है नाभिक स्नेह योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। तो पहली कैटेगरी की अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है HX का योग, यानी ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ कराएं, तो इससे हेलोहाइड्रीन ग्लूकोज बनता है, यानी 1 हेलोहेक्सेन 2,3,4,5,6 हेक्सा 1L बनता है। HCN का योग, ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN के साथ कराएं, तो इससे साइनोहाइड्रेजीन ग्लूकोज बनता है, यानी 2,3,4,5,6,7 हेक्साहाइड्रोक्सी हेप्टेन 1 नाइट्राइल बनता है। दूसरी कैटेगरी की अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें अमोनिया व्युत्पन्न से अभिक्रियाएं और संघनन अभिक्रियाएं भी होती हैं। पहली अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया। ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएं, यानी NH2OH के साथ कराएं, तो ग्लूको एल्डोक्सिम बनते हैं। दूसरी अभिक्रिया है हाइड्रेजीन यानी NH2 के साथ क्रिया। ग्लूकोज हाइड्रेजीन के साथ क्रिया करके N एमिनो ग्लूको एल्डेमीन बनाता है। तीसरा है फेनिल हाइड्रेजीन के साथ क्रिया। ग्लूकोज की अभिक्रिया C6H5NH यानी फेनिल हाइड्रेजीन के साथ कराएं, तो इससे ओसाजोन का निर्माण होता है, यानी ग्लूकोज से बनने वाला ओसाजोन ग्लूकोसाजोन बनता है। ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण करते समय फेनिल हाइड्रेजीन के 3 अणु प्रयुक्त होते हैं। इस अभिक्रिया में जल के 2 अणु, अमोनिया का 1 अणु व एनिलीन का 1 अणु विलोपित होता है।